आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। सच्चा व्यक्ति तो वो है जिस प्रकार से स्टोपदेश में आचार्य कहते हैं कि ये भोग सांसारिक पदार्थ कैसे हैं, दुर्जय हैं, मुश्किल से अर्जित होते हैं, उसके बाद क्षण भंगुर हैं और आकुलता देते हैं। जब लाते हैं तब भी आकुलता देते हैं और जब जाते हैं तब वियोग की आकुलता देते हैं। ये क्षण मात्र भी इनमें सुख नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आदमी आता है तो बिल्कुल दिगंबर की तरह आता है, लेकिन यहाँ जीवन भर दौड़ता है। पत्नी कहती है, माँ कहती है, सब कहती है दौड़ो, कुछ हो जाओ। जन्म से माँ कहती है स्कूल में आगे दौड़ो, इस आगे पहुँच जाओ। फिर पत्नी कहती है कि जीवन में आगे हो जाओ, कुछ बड़ा मकान बनाओ, बड़ी कोठी बनाओ, बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और फिर पेंशन मिल जाए तो फिर लोग कहते हैं और कोई साइड का जॉब छोड़ लो, कुछ तो करो। और दौड़ते 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 मर जाता है एक दिन आदमी, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि आखिरी दिन मुंह ढांक कर लोग उसे ले जाते हैं। लेकिन जिसने अपने आप को सब पदार्थों से भिन्न मांगना, वो जीवन में रहकर भी शहंशाहों की तरह जीता है। वो जीवन में पर पदार्थों को अपनाता नहीं, वो आकिंचन गुण को जानता है। परिग्रह चिंता दुखी मानव फास तनक सी चंद में साले, चाहे लंगोटी के दुख भाले, भाले न समता सुख कवि निर, बिना मुनि मुद्रा धरे। कहते हैं बिना मुनि मुद्रा, लेकिन मुद्रा संत होना बहुत आसान है, लेकिन संतत्व का आना, अंदर से साधु हो जाना बहुत कठिन है।
एक फकीर राजा के दरबार में आया और राजा और फकीर बचपन के मित्र थे। फकीर ने सोचा था कि राजा आएगा तो कुछ बैराग की बातें करेगा, लेकिन राजा आया तो उसने कहा मेरा इतना वैभव है, मैंने इतनी बड़ी पाली सत्ता, ये कर लिया वो कर लिया, बहुत कहता रहा। फकीर चुपचाप सुनता रहा। फिर राजा के मन में आया कि मेरा महल कैसे देखेगा, इसे दिखाऊं तो सही मैंने कितना बड़ा कितना सुंदर महल बनाया है। और उसने फकीर से कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, थोड़े दिन रहिए। फकीर ने कहा जैसा कहो वैसा कर लेंगे। और वो तो चल चुका। अब राजा को लगा कि कैसा फकीर है, अरे इसे फकीर होने के बाद कहना चाहिए कि हमें महलों में क्या लेना देना। मैंने एक बार कहा और ये तैयार हो गया। अब लगा तो और, लेकिन फिर भी फकीर के साथ साथ वो आ गया। फकीर के साथ साथ राजन आ गया और राजा ने फकीर को महल में ठहराया। कालीन बिछे थे, वो कालीन पर चल लेता, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाने मिलता वो खा लेता, पीने मिलता पी लेता, जो उससे बिस्तर मिले थे वो उस पर सो लेता। अब राजा को तो बड़ी आकुलता हुई, मैं तो गलत संत को ले आया, मैं गलत फकीर को ले आया, ये तो मेरे जैसा खाता है, इसे जंगल में रहना चाहिए, घास पर सोना चाहिए, इसे महलों में तो मना ही कर देना चाहिए, मैं क्या करूँगा महलों में। लेकिन ये तो ना जाने कैसा है, आ गया मेरे साथ, मैंने गलत चुनाव कर लिया। और बात बात में एक दिन बोला फकीर से कि फकीर मेरी एक शंका है। फकीर ने कहा शंका तो उसी दिन उठ गई थी, तुम इतने दिन क्यों उसको सड़ाते रहे। उसने कहा मतलब, बोले कुछ नहीं, तुम्हारे मन में जो है मैं समझ गया, लेकिन कल बता दूंगा सुबह। उन्होंने कहा कल कब बता दोगे। उन्होंने कहा कल अपन घूमने चलेंगे, सुबह सुबह नहाने जाते हैं, वहीं से घूमने भी चलेंगे, वहीं तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। अब राजन सोच रहा था कि क्या शंका का समाधान सुबह करेगा, यह तो है ही नकली। और कहते हैं सुबह गए, उन्होंने नहाया और उसके बाद घूमने चले गए। करीब 5 किलोमीटर तक निकल गए। राजा को तो बार बार राजा कहता यहाँ तक अपन आते थे, यहाँ तक अपने सीमाएं। और एक जगह जाकर तो राजा बोला कि अब मेरी सीमा यहीं तक है, मुझे बहुत काम है, मेरे घर में बहुत सारे आज महोत्सव होना है और राज्य में कुछ निर्णय करने हैं, किसी को सज़ा देनी है, किसी को टैक्स लेना है, बहुत सारे काम है, मैं तो इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो फकीर बोला यही जवाब है, तुम्हारा पीछे बहुत छूट गया और मेरा पीछे कुछ नहीं है। अब मैं जाता हूँ, तुम वापस जाओ। तुम्हारे मन में इतने दिनों से यही चल रहा था ना कि कैसा फकीर है, क्यों आ गया, कहाँ रह रहा है। हम फकीर महलों में रहें, चाहे भवन में रहें, चाहे जंगल में रहें, हम अपने आप में रहते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, रूखा देते हो, सूखा देते हो, रस देते हो, नीरस देते हो, हमें इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। हम अपने आप पर ध्यान जाता है, एक क्षण को विचलित नहीं होते हैं। तो हम इस प्रकार से जीवन में अपने एकाकीपन लाएं, जीवन में कहते हैं हर पदार्थों से भिन्न होने की भावना लाएं। हमारे ग्रस्त में रहते हुए भी हम छोटे छोटे पदार्थों के लिए जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। एक दिन हमें जाना पड़ेगा। ये नाम कर्म गोत्र कर्म आदि के माध्यम से, ज्ञानावर्णी आदि के माध्यम से हमें ज्ञान मिला है। और पहले तो युग था ब्रेन का, पहले का आदमी 20 और 20 का गुणा भी उंगलियों पर कर लेता था। आजकल 2 और 2 भी जोड़ना हो तो कंप्यूटर चाहिए। जब बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा। हमें भी जीवन में चाहिए कि हम जीवन में ऐसा जीवन जिए कि हमारा जीवन एक आदर्श हो जाए। कोई आए तो सोचे कि वाह इन जैसा जीवन होना चाहिए। हमारी शांत मुद्रा को देखकर लोग लालयित हों। महावीर भगवान ने इतने दिनों के 12 वर्ष में से 11 वर्ष करीब उपास किए, लेकिन सोचो उनने हम और आपकी तरह उपास नहीं किए, गिन गिन के उपास नहीं किए।
सही भक्ति और सही प्रभु आराधना तो ये है जिसमें खाने का ख्याल ही नहीं आए, जिसमें कोई पदार्थ दिखे लेकिन हमारे अंदर नहीं जाए। अभी तो इतनी पदार्थों के प्रति मूर्छा है कि तुम बाजार से गुजरते हो, एक चीज़ चाहिए वो ले आते हो, लेकिन दिल वहीं छोड़ आते हो, दूसरे शोरूम में छोड़ आते हो, क्योंकि पदार्थों के साथ इतना एकाकीपन तुमने बना लिया है कि कभी लगता ही नहीं तुम पदार्थ से अलग हो, तुम पुद्गल से अलग हो। अभी तुम्हारे नाम लेकर आए थे क्या? यहीं मिले थे, किसी चाची ताई बुआ कोई गुरु ने नाम रख दिए थे, और उस नाम से इतना तुम्हारा एकाकीपन हो गया, इतना अपनत्व हो गया, तुम उस नाम को अपना समझने लगे। कहीं पत्थर पर नाम लिखा हो तो सोच लेते हो कि मेरा नाम है। एक जगह एक मंदिर बन रहा था, मैंने पूछा कि कौन से भगवान का मंदिर बन रहा है? मिस्त्री ने कहा पीछे देख लो कौन से भगवान का बन रहा है। मैं पीछे गई तो भगवान के नाम छोटे अक्षरों में लिखे थे, दातारों के नाम बड़े अक्षरों में लिखे थे। आप समझ गए, मंदिरों पर भी पल्लीवाल मंदिर, पोरवाल मंदिर, अग्रवाल मंदिर। मैंने कहा जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, मंदिरों में भी क्यों लड़ते हो? परमात्मा को भी भेदभाव में एकत्रित कर लेते हो, कैद कर लेते हो, परमात्मा को भी अपनी भेदभाव की दीवालों में कैद कर लेते हो। यदि तुम हनुमान के मानने वाले हो तो गदा नहीं ली हो तो तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आता है। हनुमान जी का कोई तुम्हें व्यक्तित्व नहीं दिखता, हनुमान जी के साथ गदा हो तो तुम्हें हनुमान दिखते हैं, राम के साथ मुकुट हो तो तुम्हें राम दिखते हैं, वरना रामचंद्र जी तुम्हें राम नहीं दिखेंगे। गले में सांप पड़ा हो, नंदी नीचे हो तो तुम्हें शंकर जी दिखते हैं। यदि हाथ पे हाथ रखे हो तो तुम्हें महावीर दिखते हैं। तुम उनके गुणों की तरफ नहीं देखते हो, उनकी विशालता की तरफ नहीं देखते हो कि उन्होंने कितना विशाल व्यक्तित्व था, उनका जीवन कितना आदर्शमय था। रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों के लिए इतना विशाल राज्य को ठुकरा कर चले जाते हैं, और बाहुबली जीतने के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया संसार की हर जीत अधूरी होती है। इंसान को जो नहीं मिलता उसी के लिए भटकता रहता है। क्योंकि हिटलर, नेपोलियन छोटा था, उसने अपने सैनिक तक ऊंचे नहीं रखे थे, क्योंकि कोई उसे ईर्ष्या होती थी। जितने भी बड़े बड़े बादशाह हुए हैं वो रात में सोते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें धन ज़्यादा आकुलित करता है, और वरना सोने वाले तो सड़कों पर सो जाया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं। कुछ महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक व्यक्ति अखबार बेचता था, उसे नींद आ गई। उसके दोस्त ने आकर कहा पागल ही ऐसे जीवन चलेगा? उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे मन लगाकर व्यापार कर। उसने कहा क्या क्या होगा? तो कहने लगे मन लगाकर व्यापार करेगा तो एक दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर ये तेरी अखबार सड़क पे रख के बेचता है, फिर अपनी दुकान हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू शहर का बड़ा आदमी हो जाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तेरी शादी हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू बढ़िया एक मकान बनवाएगा, फर्नीचर लाएगा, बच्चों की महंगी महंगी शादियां करेगा, और बोले उसके बाद बोले नाती पोते हो जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू आराम से सोएगा। वो कहने लगा पागल, मैं अभी आराम से सो रहा हूँ, इतनी आफत पैदा करूँ फिर ना जाने नींद आए या नहीं आए। आपका भी यही हाल है, तुमने सामान ज़्यादा जुटा लिया है, शांति नहीं है तुम्हारे अंदर, और शांति नहीं हो तो सब सामान बेकार हैं। आज लोगों के पास बहुत अच्छे फर्नीचर हैं, उन्हें देख के रात भर करवट बदलते रहो, दिल को तसल्ली दे लो, समझा लो कि अब नींद नहीं है तो क्या हुआ, इतना सामान तो है, खाने का डाइनिंग टेबल पर इतना सामान लगा है, भूख नहीं, समझा लो दिल को कि भूख नहीं है, खाना तो है ना। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी तसल्ली में जा रही है, दिल को तसल्ली दिए जा रहे हैं, कफन को सिर पर लिए जा रहे हैं, जिंदगी में कुछ काम नहीं किए इसलिए मुंह ढक कर जा रहे हैं, मुंह ढक कर जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी मुंह ढांकने वाली नहीं हो, उघाड़ कर जाएं, त्यागी की तरह जाएं, रागी की तरह नहीं जाएं। त्यागी की गर्दन कहती तुम हमारे पीछे पीछे आना,
और रागी की गर्दन कहती है लेटने के कारण तुम मेरी जैसी गलती करके मत जाना। त्यागी जहाँ जाता है वहाँ निर्वाण स्थल हो जाता है, वहाँ पूजनीय स्थल हो जाता है। और रागी जहाँ जाता है वो गंदगी पैदा करके जाता है, वो गृहस्थी होता है, वहाँ आकर लोग नहाते हैं कि कहीं इसके परमाणु हम पर नहीं आ जाए। लेकिन इस रहस्य को समझो और अपने जीवन में आज से ही उत्तम आकिंचन धर्म को लाओ कि जो कुछ मिला है पुण्य की उदय से वो सत्कार्यों में लगाएंगे। अपना तन मिला है उसे नमस्कार में लगाएंगे, मन मिला है उसे प्रभु की स्मृति में लगाएंगे, और धन मिला है उसे सेवा शुश्रूषा और तीर्थ वंदना आदि जैसे पुण्य काम में लगाएंगे। तो आपका जीवन भी एक दिन परम पुण्य का पुंज बन जाएगा और पुण्य फला अर्हंता। आप ऐसी विभूति को पाएं जिसके आगे मौत नतमस्तक हो जाती है। त्यागी की यहाँ मौत आखिरी बार आती है, दोबारा हिम्मत तक नहीं करती है, वो मौत को निर्वाण में बदल देता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा पुरुषार्थ हो, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ, ऐसे भाव हों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।